अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद सितारों के सफर पर। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और आज हम जानेंगे हर हॉरोस्कोप के इस हफ्ते का हाल। चलिए देखते हैं किस हॉरोस्कोप के लिए कहाँ मौका है और कहाँ थोड़ी मेहनत की जरूरत है। आए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब बात करते हैं लियो वालों की। इस हफ्ते आपके करियर में कुछ नई कहानियां शुरू होने के चांसेस हैं। सन का लिब्रा में होना आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को बढ़ाता है और आपको टीम में रिस्पेक्ट दिलाता है। मार्स का जेमिनी में होना आपको ज्यादा एनर्जेटिक और प्रोएक्टिव बनाता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि आप ज्यादा इम्पल्सिव ना हो जाएं। टीम के साथ मिलकर काम करना फायदेमंद होगा, लेकिन अपनी बातों को ध्यान से बयान करें क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाव जरूरी है। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है तो तैयार रहिए। आपकी फैमिली लाइफ इस हफ्ते में इमोशनल कनेक्शन से भरी रहेगी। वीनस का स्कॉर्पियो में होना आपके रिश्ते में गहराई और इज्जत में इजाफे का बायस बनेगा। अगर आपके दिल में कुछ बातें हैं तो ये वक्त है अपने आप को खुलकर बयान करने का। अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट डिस्कशंस का मौका मिल सकता है जो आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो नए रिश्ते के चांसेस बन रहे हैं, पर जल्दी ना करें, अपने जज्बात पर ध्यान देना होगा। लियो वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाई में बहुत अच्छे मौके मिलने वाले हैं। आपकी क्रिएटिव थिंकिंग और हार्ड वर्क से आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मार्स की एनर्जी आपको मोटिवेशन देगी, लेकिन इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। ग्रुप स्टडीज का मौका भी है जो आपकी सोच को नई दिशा दे सकता है। किसी भी असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स पर काम करते वक्त प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस करें क्योंकि ये आपकी मदद करेगा। हेल्थ के हवाले से आपको अपनी फिजिकल वेलबींग पर ध्यान देना होगा। मून का एरीज में होना आपको एनर्जी देता है, लेकिन थोड़ा रेस्टलेस भी फील करवाता है। फिजिकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन में शामिल करें, जैसे कि योगा या आउटडोर एक्टिविटीज, ताकि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। इस हफ्ते खुद को रिलैक्स करना मत भूलिए। रिलैक्सेशन टेक्निक से आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। आपकी डाइट भी जरूरी है, हेल्दी और बैलेंस खाना खाएं। अब बात करते हैं विर्गो के हवाले से। इस हफ्ते आपके करियर में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने का समय आ रहा है। सन और मर्क्यूरी का आपस में रिलेशनशिप आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूती देता है, जिससे आप अपने आइडियाज को बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो ये वक्त है अपने सोचने समझने की कैपेसिटी का इस्तेमाल करने का। टीम के साथ कोलैबोरेशन आपको नए इंसाइट्स दे सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा क्रिटिकल ना हो जाए। अपने कॉलीग्स के साथ बातचीत करते वक्त ऑनेस्टी रखिए। आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स इस हफ्ते में खुशियों से भरे रहेंगे। वीनस का स्कॉर्पियो में होना आपके रिश्ते में प्यार और इज्जत में इजाफे का बायस बनता है। ये वक्त है अपने पार्टनर के साथ खुली गुफ्तगू करने का, जिससे आप दोनों के बीच का बंधन और गहरा हो सकता है। फैमिली के साथ टाइम बिताना भी आपको सुकून देगा, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। कोशिश करें कि आप सब कुछ क्लियर रखें। सिंगल लोगों के लिए नए मुलाकात के चांसेस हैं, तो खुद को ओपन रखें। विर्गो वाले स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता पढ़ाई में ध्यान देने का है। आपके फोकस और अटेंशन आपको बेहतर रिजल्ट दिलाने में मदद करेगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं तो टीचर्स या क्लासमेट से मदद लेने में शर्माइएगा मत। ये आपको नई राह दिखा सकता है। ग्रुप डिस्कशन से नई सोच मिलेगी, लेकिन खुद पर यकीन रखें। हार्ड वर्क का फल इस हफ्ते मिलने वाला है, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना मत भूलिए। हेल्थ के मामले में आपको अपने फिजिकल और मेंटल वेलबींग पर ध्यान देना होगा। मून का एरीज में होना आपको एनर्जी दे रहा है, लेकिन कुछ स्ट्रेस भी महसूस हो सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जैसे मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपकी मदद करेंगी। अपने खाने पर ध्यान देना जरूरी है। बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट से आप अपने एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रख सकते हैं। अगर आपको किसी हेल्थ इश्यूज का सामना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने में झिझकिएगा मत। अब बढ़ते हैं लिब्रा की तरफ। इस हफ्ते आपके करियर में नए मौके सामने आ रहे हैं। सन और मर्क्यूरी का आपस में रिलेशनशिप आपके आइडियाज को पॉजिटिव तरीके से पेश करने की पावर को और भी बढ़ा देगा। ये वक्त है किसी नए प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव पर काम शुरू करने का, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। टीम के साथ मिलकर काम करते वक्त आपको समझदारी से डिसीजन लेने की जरूरत है। सबके आइडियाज को ध्यान से सुनना आपको बेहतर रिजल्ट तक पहुंचाने में मदद करेगा। आपकी पर्सनल लाइफ इस हफ्ते काफी वाइब्रेंट रहेगी। वीनस आपके सेकंड हाउस में है, जो आपके रिश्ते में प्यार और इज्जत को बढ़ा रहा है। अपने पार्टनर के साथ खुली गुफ्तगू करके आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं। फैमिली के साथ वक्त बिताना आपको खुशी और सुकून देगा।
आपको ऐसा महसूस होगा घर का माहौल आपके लिए कितना सपोर्टिव है। अगर अकेले हैं तो नए दोस्तों या रोमांटिक एनकाउंटर्स का मौका मिल सकता है। खुद को ओपन रखिए। लिब्रा स्टूडेंट्स के लिए इस हफ्ते पढ़ाई में अच्छी प्रोग्रेस होने की चांसेस हैं। आपकी अटेंशन और फोकस आपको चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स में भी सफल बना सकती है। ग्रुप स्टडीज से आपको नए इंसाइट्स और सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ कोलैबोरेट करना मत भूलिए। थोड़ी सी डिसिप्लिन से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर किसी एग्जाम या प्रोजेक्ट का प्रेशर है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपनाएं, जैसे माइंडफुलनेस या टाइम मैनेजमेंट। हेल्थ के मामले में आपको अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना होगा। मून का एरीज में होना आपको एनर्जी देता है, लेकिन कभी कभी इम्पल्सिव डिसीजंस भी कर सकता है। आपको बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे योगा या मेडिटेशन आपकी मदद कर सकते हैं। सफिशिएंट रेस्ट लेना ना भूलिए, ओवरवर्किंग से आपकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है। अब आते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। इस हफ्ते आपके करियर में नए मौके सामने आएंगे जब आपकी लीडरशिप स्किल्स को पहचाना जाएगा। सन और मर्क्यूरी का आपस में रिलेशनशिप आपकी कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाता है, इसीलिए आपके आइडियाज को समझना आसान होगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो टीम वर्क को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। सभी की सोच को समझते हुए आप बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। मार्स का जेमिनी में होना आपको एनर्जी और इंथुजियाज्म देगा, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन से बचना जरूरी है। इस हफ्ते आपके रिश्ते में गहराई आएगी। वीनस आपके फर्स्ट हाउस में है, जो आपकी इमोशनल बॉन्डिंग को और भी मजबूत करने का मौका देगा। अपने पार्टनर से खुली बातें करने से आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं। फैमिली के साथ वक्त बिताना आपको खुशी देगा, लेकिन कुछ डिस्कशंस थोड़ी चैलेंजिंग हो सकते हैं। आपके लिए जरूरी है कि आप पेशेंस रखें और समझदारी से बातें करें। स्कॉर्पियो वाले स्टूडेंट्स के लिए इस हफ्ते पढ़ाई में फोकस बनाना जरूरी है। आपको अपने गोल्स पर ध्यान देना होगा और कुछ डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। आपकी क्रिएटिविटी आपको प्रोजेक्ट्स में मदद करेगी, लेकिन कभी कभी ओवर थिंकिंग से आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। ग्रुप स्टडी में पार्टिसिपेट करना आपको नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव दे सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपने एकेडमिक्स में अच्छा करने में मदद करेगा। हेल्थ के मामले में इस हफ्ते आपको अपनी इमोशनल वेलबींग पर भी ध्यान देना होगा। मून का एरीज में होना आपको एक्टिव रखेगा, लेकिन कभी कभी स्ट्रेस भी महसूस करवा सकता है। आपको रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे मेडिटेशन या योगा को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना होगा। सफिशिएंट स्लीप लेना जरूरी है और आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होगा। प्रोसेस्ड फूड से बचने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इस हफ्ते का सफर यहाँ तक था। याद रहे कि हर किसी का बर्थ चार्ट अलग होता है और उसके हिसाब से रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट होती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं अपने स्टार के बारे में तो कमेंट सेक्शन में अपनी असल तारीख की पैदाइश शेयर करें। हम आपको आपके मून साइन से हॉरोस्कोप बता देंगे। और हाँ, हमेशा याद रखें, आप हमारे चैनल पर आकर हर स्टार की क्वालिटीज और उनके लिए करियर, बिजनेस और हेल्थ एडवाइसेस देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफर पर।